श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब हम लोग श्रीमद्भागवत पुराण के महात्म्य को आज 14वां भाग सुनेंगे और आप सबों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं और गुरु दक्षिणा भी अगर देने का कृपा हो तो दे सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, 1 रुपया से भी 11 रुपया भी दे सकते हैं। कोई हमारे यहाँ ये नहीं है कि आपको क्या देना है। गुरु दक्षिणा में कुछ भी हो सकता है, जितनी आपकी शक्ति हो शक्ति के हिसाब से आप गुरु दक्षिणा दे सकते हैं। इससे आपको ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि हम लोग कुछ सुनते हैं या पढ़ते हैं, उसका जो हमारे अंदर ज्ञान डेवलप होता है, उस ज्ञान के लिए कहीं न कहीं हम लोग गुरु दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। ये परंपरा बहुत ही अच्छी है, इसका पालन करना चाहिए, इससे लाभ और ज़्यादा बढ़ जाता है। सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो। सूत जी कहते हैं, शौनक जी वैष्णव श्रेष्ठ नारद जी यों कह ही रहे थे कि वहाँ घूमते फिरते योगेश्वर सुखदेव जी आ गए। कथा समाप्त होते ही व्यास नंदन सुखदेव जी वहाँ पधारे। 16 वर्ष की आयु आत्मलाभ से पूर्ण ज्ञानी रूप, ज्ञान रूपी महासागर का संवर्धन करने के लिए चंद्रमा के समान वे प्रेम से धीरे धीरे श्रीमद्भागवत का पाठ कर रहे थे। परम तेजस्वी सुखदेव को देखकर सारे सभासद झटपट खड़े हो गए और उन्हें एक ऊंचे आसन पर बिठाया। फिर देवर्षि नारद जी ने उनकी प्रेम पूर्वक पूजन किया। उन्होंने सुखपूर्वक बैठकर कहा, आप लोग मेरा निर्मल वाणी सुनिए। सुखदेव जी बोले, रसिक और भावुक जन, यह श्रीमद्भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। श्री सुखदेव रूप सुख के मुख का संयोग होने से अमृत रस से परिपूर्ण है। यह रस ही रस है, इसमें न छिलका है न गुठली। यह इसी लोक में भो सुलभ है, इस लोक में ही सुलभ है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक आप लोग बार बार इसका पान करें। महामुनि व्यासदेव ने श्रीमद्भागवत पुराण की रचना की है। इसमें निष्कपट निष्काम परम धर्म का निरूपण है। इसमें शुद्धांतकरण सत्य पुरुषों के जानने योग्य कल्याणकारी वास्तविक वस्तु का वर्णन है, जिससे तीनों तापों की शांति होती है। इसका आश्रय लेने पर दूसरे शास्त्र अथवा साधन की आवश्यकता नहीं रहती। जब कभी पर पुण्यात्मा पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, तभी ईश्वर अविलंब उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। यह भारत भागवत पुराण का तिलक और वैष्णवों का धन है। इसमें परमहंसों की प्राप्ति विशुद्ध ज्ञान ही वर्णन किया गया है, तथा ज्ञान वैराग्य और भक्ति के सहिता निवृत्त मार्ग को प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसके श्रवण पठन और मनन में तत्पर रहता है, वह मुक्त हो जाता है। यह रस
स्वर्गलोक, सत्यलोक, कैलाश और वैकुंठ में भी नहीं है। इसीलिए भगवान भाग्यवान श्रोताओं, तुम इसका खूब पान करो, इसे कभी मत छोड़ो, मत छोड़ो। सूत जी कहते हैं, श्री सुखदेव जी इस प्रकार कहकर कह ही रहे थे कि उस सभा में बीचों बीच प्रहलाद, बलि, उद्धव और अर्जुन आदि पार्षदों की सहित साक्षात श्री हरि प्रकट हो गए। तब देवर्षि नारद ने भगवान और उनके भक्तों को यथोचित पूजा की। भगवान की प्रसन्न देखकर देवर्षि ने उन्हें एक विशाल सिंहासन पर बैठा दिया और सब लोग उनके समान संकीर्तन करने लगे। इस कीर्तन को देखने के लिए श्री पार्वती जी सहित महादेव जी और ब्रह्मा जी भी आए। कीर्तन आरंभ हुआ। प्रहलाद जी तो चंचल गति फुर्तीले होने के कारण करताल बजाने लगे। उद्धव जी ने झांझे उठा ली। देवर्षि नारद बीना की ध्वनि करने लगे। स्वर विज्ञान गान विद्या में कुशल होने के कारण अर्जुन राग आलापने लगे। इंद्र ने मृदंग बजाना आरंभ किया। शनकादि बीच बीच में जय घोष करने लगे और इन सब के आगे सुखदेव जी तरह तरह की सरस अंग भंगी करके भाव बताने लगे। इन सब के बीच में परम तेजस्वी भक्ति ज्ञान और वैराग्य नटों के समान नाचने लगे। ऐसा अलौकिक कीर्तन देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और इस प्रकार कहने लगे, मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव ने इस समय मुझे अपने वश में कर लिया है, अतः तुम लोग मुझसे वर मांगो। भगवान के ये वचन सुनकर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और प्रेमार्द चित्त से भगवान से कहने लगे, भगवान हमारी यह अभिलाषा है कि भविष्य में भी जहाँ कहीं सप्ताह कथा हो वहाँ आप इन पार्षदों के सहित अवश्य पधारें। हमारा यह मनोरथ पूर्ण कर दीजिए भगवान। तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात नारद जी ने भगवान तथा उनके पार्षदों के चरणों के लक्ष्य करके प्रणाम किया और फिर सुखदेव जी आदि तपस्वियों को भी नमस्कार किया। तथा अमृत का पान करने से सब लोगों को बड़ा ही आनंद हुआ। इसका सारा मोह नष्ट हो गया, उनका सारा मोह नष्ट हो गया। फिर वे सब लोग अपने अपने स्थानों को चल गए। उस समय सुखदेव जी ने भक्ति को उसके पुत्रों सहित अपने शास्त्रों में स्थापित कर लिया। इसी से भागवत सेवन करने से श्रीहरि वैष्णवों के हृदय में आ विराजे हैं। जो लोग दरिद्रता के दुख ज्वर की ज्वाला से दग्ध हो रहे हैं, उन्हें माया पिशाचिनी ने रौंद डाला है तथा जो संसार समुद्र में ही डूब रहे हैं उनका कल्याण करने के लिए श्रीमद्भागवत सिंहनाद कर रहा है। सौनक जी ने पूछा, सूत जी सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, गोकर्ण ने धुंधकारी को और शनकादि ने नारद जी को किस किस समय यह ग्रंथ सुनाया था, मेरा यह संशय दूर कीजिए। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर भादव मास की शुक्ल नवमी को सुखदेव जी ने कथा आरंभ की थी। राजा परीक्षित
के राजा परीक्षित की कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ला नवमी को गोकर्ण ने यह कथा सुनाई थी। इसके पीछे कलयुग के 30 वर्ष और निकल जाने पर कार्तिक शुक्ल नवमी से सनकादि ने आरंभ की थी। निष्पाप शौनक जी, आपने जो कुछ पूछा था उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया। इस कलयुग में भागवत की कथा भवरोग की रामबाण औषधि है। संत जन आप लोग आदर पूर्वक इस कथामृत का पान कीजिए। यह श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय महत्वपूर्ण पापों का नाश करने वाला, मुक्ति का एकमात्र कारण और भक्ति को बढ़ाने वाला है। लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों का विचार करने और तीर्थों का सेवन करने से क्या होगा। अपने दूतों को हाथ में पास लिए देखकर यमराज उनके कानों में कहते हैं, देखो जो भगवान की कथा वार्ता में मत हो रहे हों उनसे दूर रहना। मैं औरों को ही दंड देने की शक्ति रखता हूँ, वैष्णवों को नहीं। इस आसार संसार में विषय रूप विषय की आसक्ति के कारण व्याकुल बुद्धि वाले पुरुषों अपने कल्याण के उद्देश्य से आधे क्षण के लिए भी इस सुख कथा रूप अनुपम सुधा का पान करो। प्यारे भाइयों, निंदित कथाओं से युक्त कुपथ में व्यर्थ ही क्यों भटक रहे हो। इस कथा के कान में प्रवेश करते ही मुक्त हो जाती है। इस बात के साक्षी राजा परीक्षित हैं। श्री सुखदेव जी ने प्रेम रस के प्रवाह में स्थित होकर इस कथा को कहा था। इसका जिसके कंठ से संबंध हो जाती है वह वैकुंठ का स्वामी बन जाता है। शौनक जी, मैंने अनेक शास्त्रों को देखकर आपको यह परम गोप्य रहस्य अभी सुनाया है। सब शास्त्रों के सिद्धांतों का यह निचोड़ है। संसार में इस सुख शास्त्र से अधिक पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। अतः आप लोग परमानंद की प्राप्ति के लिए इस 12 स्कंध रस का पान करें। 12 स्कंद रस का पान करें। जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करता है और जो शुद्ध अंतःकरण भगवद भक्तों के सामने से सुनाता है, वे दोनों ही विधि का पूरा पालन करने के कारण इसका यथार्थ फल पाते हैं। उनके लिए त्रिलोकी में बहुत ही असाध्य नहीं रह जाता। ओम श्री मद्भागवत महापुराण महात्म पूर्ण हरि ओम तत्सत। 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 आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, जय हो।